देखिए 3.2 का आपके एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 51 में सारणी आपका एक दिया हुआ है, सारणी 3.4। ठीक है, उसमें आपको कुछ बातें सीखने के लिए मिलेगी, जिसको पढ़ने के बाद आपका 3.2 पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सारा क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ इस डायग्राम पे बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये क्या हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लिया जाए 2 समीकरण है, पहला है 2x + 3y + 5 = 0। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। समीकरण 1, तो इस समीकरण 1 में जो x के आगे वाला है ना, इसको हम लोग कहेंगे a। ठीक है, y के आगे वाले को कहेंगे b, और जो बिना x y का है उसको कहेंगे c। लेकिन ध्यान रहे, जब समीकरण 1 रहेगा इसको a नहीं a1 कहेंगे, b नहीं b1 कहेंगे, c नहीं c1 कहेंगे। समझ गया? x के आगे वाला a होता है, लेकिन अगर समीकरण 1 है तो a1 है। y के आगे वाला b होता है, अगर समीकरण 1 है तो b1 है। अगर समीकरण 3 होगा क्या लिखेंगे? a3 b3 c3। अगर समीकरण 2 होगा a2 b2 c2। अगर समीकरण 5 होगा तो a5 b5 c5। लेकिन x के आगे वाला हाँ, y के आगे वाला b, छुच्छे वाला c, ये हो गया a1 b1 c1। उस तरह से मान लिया जाए एक समीकरण है 4x + 6y + 10 = 0। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, x के आगे वाला a है, लेकिन क्या कहेंगे इसको? a2। y के आगे वाला b है, क्या कहेंगे? b2। कुछ नहीं वाला क्या है? c है, क्या कहेंगे? c2। समझ गया? इस तरह से आपको यहाँ पर सीखना है। देखिए अभी एक चीज आप सीखिएगा, इससे आपका क्या होगा, कम से कम 3 या 4 हिसाब बनेगा। कितना बनेगा? 3 या 4 हिसाब। पहला तो ये कि ग्राफीय निरूपण किस तरह का होगा, दूसरा ये समीकरण का हल कितना निकलेगा, तीसरा ये समीकरण संगत है या असंगत है। एक फॉर्मूला से हम लोग 3-3 हिसाब बनाना सीखेंगे। पहला क्या? ग्राफीय निरूपण, यानी रेखाएं किस तरह का है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है, समपाती है। दूसरी बात हम लोग सीखेंगे उस समीकरण का हल कितना है। एक समीकरण है, सॉरी माफ कीजिएगा, एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। दूसरा तीसरा सीखेंगे संगत है या असंगत है। ध्यान दीजिए, अगर तुलना में a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 दिया हुआ रहे, यानी a का जो मान होगा a1 का मान बटे a2, वो जो है b1/b2 के अगर बराबर नहीं हो। ठीक है सर, c का है लिखे तो c इधर बराबर हो भी जाए तो भी दिक्कत नहीं है, बराबर नहीं हो तो भी दिक्कत नहीं है। इसको अगर आप बराबर छोड़ दें c1/c2 फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बराबर नहीं है फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ आपको a1 a2 से काम चल जाएगा। जब आपको इस तरह का मिलेगा तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, यानी रेखाएं कैसी होगी, तो प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी? समझते हैं क्या होता है प्रतिच्छेदी? एक रेखा ये है, एक रेखा ये गया, क्या किया? ये रेखा जो बाद में गया ना, इसको छेद करते हुए चला गया, इसी का नाम क्या है? प्रतिच्छेदी। क्या नाम है? प्रतिच्छेदी। अब यहाँ देखिए आपका बीज गणितीय निरूपण, यानी हल कितना होगा। देखिए समीकरण का हल कौन होता है? एक रेखा दूसरे रेखा को जितने बिंदु पर टच करता है ना, जितने बिंदु को स्पर्श करता है, वही आपका क्या होता है? समीकरण का हल होता है। तो बीज गणितीय निरूपण जो होगा, देखिए इस तरह अगर अनुपातों का तुलना अगर इस तरह का होगा, रेखा क्या होगा? प्रतिच्छेदी। ध्यान से देखिए, इस रेखा को प्रतिच्छेद जो किया है, बोलिए क्या बिंदु को टच किया है? क्या बिंदु को? सिर्फ इस बिंदु को टच किया है। ध्यान से देखिए, क्या बिंदु को? एक बिंदु को। इसीलिए अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो हल कितना होगा? केवल एक। कितना होगा? केवल एक। और केवल एक को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? अद्वितीय, यानी दूसरा नहीं। दूसरा नहीं, केवल एक, दूसरा नहीं। ये कब होगा? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। c से मतलब नहीं है। अगर हो भी जाए, बराबर हो भी जाए, तब भी यही कंडीशन रहेगा, बराबर नहीं हो तब भी यही कंडीशन होगा। बात समझा? सिर्फ इस दोनों में अगर a और b के बीच में बराबर आके कट जाए ना, इसका मतलब रेखा कैसा होगा? ग्राफीय निरूपण का मतलब हुआ रेखा।
क्या मतलब हो गया? रेखा। रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को छेद करके जाएगा। और जब रेखा प्रतिच्छेदी होता है तो मात्र एक पॉइंट पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। इसीलिए इसका हल कितना होता है? केवल एक, यानी x और y का मान सिर्फ और सिर्फ क्या तो निकलेगा? एक तो निकलेगा। और ये संगत या असंगत, जब ऐसा कंडीशन हो तब ये हो जाता है आपका संगत। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? समझ में आया? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सी से कोई मतलब नहीं है, अगर है तो भी ठीक, न है तो भी ठीक। तो रेखाएं कैसा? प्रतिच्छेदी। हल कितना? एक। संगत क्या? संगत याद रहेगा? असंगत है, क्या होगा? क्या होगा? आइए दूसरे कंडीशन में बच्चों मेरे देखिए, अगर A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2, अपना आंख खोल के देखिए, तीनों आपस में क्या है? बराबर है। अगर ऐसा हो जाए तो रेखाएं हो जाता है संपाती। क्या हो जाता है? अभी आपको हम समझाता है कि संपाती क्या होता है, ठीक है? संपाती का मतलब होता है रेखा के ऊपर रेखा। देखिए ये रेखा है ना, इस रेखा के ऊपर फिर एक रेखा जा रहा है, ठीक है? अब जब प्रतिच्छेदी था तुम आराम से, तुमको अंधेरो आदमी देख लेगा, यहाँ एक के बार टच किया है। अब संपाती जो है रेखा के ऊपर रेखा है, बोलो गिन पाएगा क्या बार टच किया है? ध्यान से देखो, ये आपका मार्कर है, ठीक है? रेड मार्कर, ये ब्लू मार्कर, दोनों मार्कर लगभग सेम है। ये मार्कर के ऊपर ऐसे मार्कर रख दिया जाए। बोलिए आपको पता होगा रेखा जो होता है वो किससे मिलके बनता है? बिंदु से। किससे मिलके? बिंदु से। एक रेखा में है ना असंख्य बिंदुएं होती है। एक देखो यहाँ कैसे बनता है, ये बिंदु 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 ऐसे बढ़ते 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 क्या बन जाता है? रेखा बन जाता है। यानी एक रेखा में अनेकों बिंदु होता है, तो जितना बिंदु को टच करेगा वही उसका हल होगा। होगा ना? तो संपाती रेखा का क्या मतलब? भैया मेरे, रेखा के ऊपर ही क्या है? रेखा है, यानी जितना रेखा में बिंदु होगा उतने बार टच किया होगा। रेखा में बिंदु कितना? अनेक। बिंदु कितना? अनेक। तो टच क्या बार? अनेक बार। तो हल कितना? हल कितना? समझ में आया? फिर देखिए, प्रतिच्छेदी का मतलब एक बार छुआ तो हल एक हुआ। संपाती का मतलब हुआ रेखा के ऊपर रेखा, यानी दोनों रेखा एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, ठीक है? प्रतिच्छेद के भाग नहीं रहा, बल्कि दोनों को क्या कर रहा है? हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, हर एक कदम पे साथ दे रहा है, ठीक है? हर एक कदम पे हम साथ साथ हैं, ठीक है? एक कदम पे अगर साथ देगा तो यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट। चूंकि रेखा का पॉइंट हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका हल भी गिन नहीं सकेंगे। इसलिए मेरे बच्चों इसका कितना हल होगा? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। बात समझा? क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। समझा कि नहीं? अनेक हल क्यों हुआ? चूंकि रेखा संपाती है, और संपाती का मतलब हुआ रेखा के ऊपर रेखा होना। रेखा के ऊपर अगर रेखा है तो टोटल रेखा को टच किया है, और एक रेखा में बिंदु अनेक तो टच अनेक, और टच अनेक तो हल अनेक। कोई दिक्कत? असंगत या असंगत, तो ये भी आपका हो जाएगा संगत। कभी भूलेगा? पक्का? सास वाला कसम खा लो, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है? तीसरा कंडीशन मेरे बाबू, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, यानी A और B का अनुपात बराबर हो लेकिन B और C का अनुपात बराबर नहीं हो, तब सर रेखा कैसा होगा? तब रेखा होगा समांतर। तब रेखा क्या होगा? समांतर। रेखा क्या होगा? समांतर। रेखा कैसा होता है? तो ट्रेन पे चढ़ा है, ट्रेन कौन चीज चलता है? पटरी पे। पटरी देखा था? कहाँ? ट्रेन से हुलक के। ध्यान देना, कभी भी कोई पटरी देखेगा ना, दोनों पटरी के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, एक जैसा होता है। अगर 1 इंच खिसक जाएगा ना, ट्रेन धड़ाम से गिरेगा, और ट्रेन के गिरने के बाद हजारों यात्री घायल होगा। कितना भगवान अल्लाह को प्यारा भी हो जाएगा, राम नाम सत है, पोल बचा के हो जाएगा ना, ढेरी हो जाएगा, ठीक है? तो एक तरह का ये एक रेखा हुआ, ठीक है, और यह एक रेखा हुआ। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा, ये दूरी जो है ना आपस में क्या है? बराबर है, इसीलिए नाम क्या है? समांतर। तुमको लगता है ये लाइन कहीं जाके मिलने वाला है? हल का मतलब क्या? जितना बार मिलेगा ना वही हल होगा। प्रतिच्छेदी में भैया एक बार मिला तो एक तो हल हुआ। संपाती में रेखा के ऊपर रेखा गया, ढेरी बार मिला तो ढेरी हल हुआ।
और समांतर में एक को बार मिलवे नहीं किया, कभी मिलेगा? समांतर का मतलब हमेशा दूरी क्या है? बराबर है। जो हमेशा बराबर होगा कहीं मिलेगा? जब मिलेगा नहीं तो हल कहाँ से मिलेगा? मिलेगा, इसलिए हल कोई हल। क्या होगा? कोई हल नहीं। एक रेखा का क्या होगा? ऐसा रेखा का कोई हल नहीं होगा, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन ये संगत की असंगत, बचवा लोग सोच रहा है सर दो ठो लिखे हैं और दो ठो संगत हो गया, एक असंगत दैये न। तुम लोग को ट्रिक सिखाते हैं, देखो दोनों जगह कटा इसलिए संगत, दोनों जगह नहीं कटा तो यो संगत, एक जगह कटा एक जगह नहीं कटा, ढेर हीरोपनी किया इसलिए ये क्या हो गया? असंगत। दोनों अगर कट जाए संगत, दोनों नहीं कटे एक कटे एक नहीं कटे याद रहेगा? चलो, जब पहला वाला बराबर नहीं हो प्रतिच्छेदी, हल कितना? तो दिमाग रखना लगाना, प्रतिच्छेदी मतलब क्या हुआ? छेद करे गया, एक के बार टच किया है इसलिए हल क्या ठो? एक ठो। संपाती मतलब रेखा के ऊपर रेखा, और रेखा किसका समूह होता है? बिंदुओं का। बिंदु से मिलके बना है, वो रेखा को उसके ऊपर जो रेखा गया हर जगह टच करके गया, तो जितना इसमें बिंदु होगा उतने हल होगा। इसका बिंदु हम गिन नहीं सकते, क्या बोलते हैं? अनेक बिंदु, इसलिए हल क्या होगा? अनेक। संगत क्या? संगत संगत। उसके बाद ए और बी का अनुपात बराबर, लेकिन बी और सी का बराबर नहीं है, रेखा क्या होगा? समांतर। हल कोई नहीं। समांतर का मतलब हुआ डिस्टेंस हमेशा बराबर, कभी नहीं तो मिलेगा ना उसका हल निकलेगा, नहीं मिला इसीलिए कोई हल नहीं। याद रहेगा? प्रतिच्छेदी का हल एक, संपाती का हल अनेक, समांतर का हल कोई नहीं। कोई दिक्कत? इसके बाद आपका 2 नंबर बना के देखिए, यूं ऐसे उड़ जाएगा हिसाब। धन्यवाद।